आदरणीय रहे गुरुजन श्री राजेंद्र कुमार जी डाल, गणित के महारथी और एक चुस्त दुरुस्त व्यक्तित्व के धनी, खेल प्रेमी, साहित्य प्रेमी, प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्का भादवा को अपनी सेवाओं से अनुग्रहित करने वाले मेरे आदर्श गुरुजन श्री राजेंद्र कुमार जी डाल, जिनका पूरा परिवार शिक्षा जगत में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इनका पुत्र ऋषभ, बच्चों ध्यान से सुने, आपकी काम की बात है। इनका पुत्र ऋषभ जो छोटा सा था, मैं भी जब 12th क्लास में पढ़ता था तो छोटा था तो मुझे बड़ा वो अच्छा और चंचल बच्चा लगता था। ऋषभ अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यूएसए में। बहुत बड़ी बात है बच्चों, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पहुंचकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्रतिभा को बिखेर रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। पारस, छोटा बेटा पारस कुमार डाल, जेएनयू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में अध्ययनरत मैडम, एमए पॉलिटिकल साइंस, व्याख्याता। जब मैडम सर के शादी हुई थी तो मैडम 10th पास थे और सर के सानिध्य से, सर की मेहनत से मैडम ने ये उपलब्धि हासिल की और वर्तमान में व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं देकर शिक्षा जगत को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मेरे आदरणीय आदर्श गुरुदेव श्री राजेंद्र जी डाल साहब को कहना चाहूंगा कि वो आए और अपने आशीर्वाद से मैं अनुग्रहित वर्षों से इंतजार कर रहे हैं आपकी आवाज का। बोलिए भारत माता की। ये तो आवाज यहीं तक रह गई। ये आवाज सतासर तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। मेरी आवाज ज्यादा है, आपकी कम है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। बोलिए भारत माता की। वातावरण में थोड़ी खामोशी थी। मैं सभी आगंतुकों का, आपके आतिथ्य का, आए हुए बच्चों का सादर अभिनंदन करता हूँ। एक बात, थोड़ा बच्चे सारे सुन रहे हैं क्या? एक बार पहले अभिभावक सुन ले, थोड़ा सा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 3 मिनट आपके। एक ट्रेन में एक महिला किताब पढ़ रही थी। एक ट्रेन में एक महिला किताब पढ़ रही थी, बाकी सारे मोबाइल चला रहे थे। और उसी ट्रेन में उसकी बेटी उसके पास बैठी, वो भी छोटी किताब पढ़ रही थी। तो एक वृद्ध माँ से जो फोन से चिढ़े हुए थे, वो उस महिला के पास पहुंचे। खुद भी फोन चला रहे थे और उनका पोता भी फोन चला रहा था। वो महिला के पास पूछे कि भी मैडम, आप बच्चे के साथ क्या व्यवहार करती हैं कि बच्चा आपका किताब पढ़ रहा है? हमारे बच्चा तो किताब ही नहीं पढ़ता। तो उस महिला ने कहा कि बच्चे नकल करते हैं, मैं मोबाइल नहीं चलाती, किताब पढ़ती हूँ, तो बच्चा भी किताब पढ़ रहा है। आप मोबाइल चला रहे तो आपका पोता भी मोबाइल चला रहा है। अब इसमें बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात, आप बच्चे 12वीं 11वीं 12वीं वाले सुन रहे हैं क्या? थोड़ा सुनो एक बार बात। सामान्यतः इधर महिलाएं भी बैठी हैं। शुरुआत में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो ये कहा जाता है कि गलत विचार दिमाग में मत लाओ, लड़के लड़की अलग अलग रहो। मैं छोटा सा प्रसंग बताता हूँ एक आपको। एक
दो बौद्ध भिक्षु अपने मठ से दीक्षित होकर बाहर निकल रहे थे, तो उनके गुरुजी ने कहा कि किसी लड़की का स्पर्श नहीं करना। आप लड़की को यहाँ बुराई के रूप में इंगित कर सकते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाए। एक बार रोक लो इसको, एक बार रोक लो 2 मिनट। सॉरी बेटा, मैं बूंदी और आपके बीच में आ गया। वर्षों तक बूंदियां बांटती हैं इधर। तो बौद्ध भिक्षु दोनों निकले, रास्ते में एक नाला आ गया। आप थोड़ा सुनना ध्यान से। रास्ते में बीच में नाला आ गया, तो नाले को पार करने के लिए एक मूर्ति खड़ी थी, वो पार नहीं हो रही थी। तो एक लड़के ने उसको कंधे पे बिठा लिया और नदी पार कर गए। दूसरा लड़का देख रहा था रोज से उसकी तरफ, गुरुजी की बात नहीं मानी। दोनों चुपचाप पार करके नदी के युवती को उतार दिया उसने और चलने लगे। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा लड़का था, उसने पूछा उसको, उसने कहा कि लड़की को कंधे पे नहीं बिठाना चाहिए था तुझे। उसने कहा मैंने तो उतार भी दिया, अब तू भी उतार दे। आप बात को समझे क्या? जो समस्याएं है ना, हम उनको दिमाग में लिए घूम रहे हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। आपको नाव के रूप में उसी नदी में रहना जिसमें पानी है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, ज्यादा समय ले लिया, सॉरी। तीसरी बात, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? वो सुन लो थोड़ा। ज्यादातर कंपटीशन की तैयारी, मैं एक कंपटीशन का सेंटर चलाता हूँ, वहाँ से लगभग 2500 बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में निकले हैं, इसलिए मैं आपको सारांश की बात बता रहा हूँ। आप सारे छोटी छोटी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। बड़ी लड़ाई है करियर। हम क्या है, कोई चाचा की लड़ाई में फंसा है, कोई भतीजे की लड़ाई में फंसा है, कोई मामा के पास साथ अड़ा हुआ है, कोई पड़ोसी की दीवार के साथ अड़ा हुआ है, कोई किसी को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। ये छोटी लड़ाइयां छोड़ दो और बड़ी लड़ाई पर ध्यान दो, वो है करियर। जब जिस दिन आप छोटी लड़ाई छोड़ के बड़ी लड़ाई पर केंद्रित हो जाओगे, आपसे कोई आपकी सफलता छीन नहीं सकता। अंत में ये बताना चाहूंगा मैं कि मेरा बड़ा बेटा, जिसका अभी संजय ने उद्धृत किया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गवर्नमेंट बालिका स्कूल था यहाँ, उसमें वो मेरे आग्रह पे 3 कक्षाएं पढ़ा। और जब मैंने रात को उससे बात की तो वो कहने लगा कि मेरे विद्यालय जरूर जाकर आइए। तो एक बार जिन भी टीचर्स ने उनको पढ़ाया है, मैं उसके लिए चाहूंगा कि आप सारे जोरदार तालियां बजाएं। मैं उनको सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं। आप सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं और धन्यवाद। जिस किसी ने भी कार्यक्रम आयोजित किया, विशेष तौर से संजय और उसके सहयोगियों को जय हिंद, जय भारत।